तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेपर हमने जो कराया था बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, पेपर भी थे। बहुत शानदार पेपर बनाया जा रहा है हमारे द्वारा। ये जो हम मॉडल वनडे सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर है जो कुछ भी पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े। इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक, और 100% आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 100 नहीं तो एटलीस्ट 99% इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप जुड़ चुके हैं जीएफ फाइटर्स पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जीएफ फाइटर्स पर हम 4 फरवरी से आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए मॉडल वनडे पेपर सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको इंग्लिश का और हिंदी का पेपर करा दिया है। अब हम आपको इसके आगे का पेपर कराने वाले हैं। जैसे कि आज हम आपको गणित का मॉडल वनडे पेपर सीरीज कराएंगे। इसमें जितने बहुविकल्पीय हैं, पहले लेक्चर में आपको बता दें कि इसके 2 लेक्चर बनेंगे। पहले लेक्चर में हम इसका बहुविकल्पीय बताएंगे और अगले लेक्चर में आपको इसके विस्तृत प्रश्न बताएंगे। जब आप बोलेंगे क्वेश्चंस तो पहले दिखा देंगे, क्योंकि हमने उस क्वेश्चंस को पहले ऑलरेडी करा रखा है। तो अगर आप उससे देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जब कमेंट करोगे तो हम उसका लॉन्ग वीडियो फिर बना देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता होगा आप सभी को, ये पेपर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के लिए किसका है? गणित का है ना। मॉडल वनडे सीरीज, जो कि 99% तक इससे पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। 100% इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए खुल गया है। जिन लोग अभी जीएफ फाइटर्स के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से पेपर का तैयारी कराया जा रहा है। देखिए, इतने क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हमने लेकर के आए हैं आपके लिए ना, इससे पेपर बनने ही बनने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे तो देखिए, जैसा कि हर पेपर की भांति इस पेपर में भी दिया गया है। एक सेकंड। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने होते हैं। इसके भी आपके 2 सेट दिए गए हैं। वो विकल्पीय के 2 सेट हैं और जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसके 1 सेट दिया गया है। ठीक, कुल मिलाकर के 40 वो विकल्प होगा और बाकी जो क्वेश्चंस आपके वर्णनात्मक में हो। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। वो विकल्प जो होगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के वो विकल्प आएंगे। जैसा कि पहला सवाल आपको दिया गया है, देखिए इसके सोल्यूशन भी हम कराते चलेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन देखिए और बता दी। देखिए सवाल आपका पहला है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी? 0 और 1, ना तो भाज्य ना अभाज्य है। 8 हमारा भाज्य है तो 2 क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर सी 2 है ना, यही क्या होगा? अभाज्य होगा। ठीक, चलिए पहला का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 26 तथा 156 का लासापा 156 है तो मासापा बताइए। अब देखो 26 गुणे 156, इन दोनों का लासापा 156 है। HCF ज्ञात करें। ठीक, इसका जो सूत्र होता है क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, लासा गुणे मासा। अब क्या करोगे? 26 गुणे 156 बटा 156 कर लोगे, बराबर HCF लिख लोगे। ठीक, 156 से 156 कट गया, HCF जो आया वो 26 आया। कितना आया? 26। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का 26, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या जो होती है वो रूट के रूप में नहीं हो सकती, इसलिए रूट 3/5 ये भी नहीं, और रूट 2 गुणे रूट 7 ये भी नहीं होगा, रूट 12 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कैसे हुआ, क्योंकि यहां देखिए रूट 5 प्लस रूट 7, ठीक, फिर दिया गया है रूट 5 और माइनस रूट 7। ठीक, अब देखो ये प्लस माइनस का बन गया, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो क्या आई? 5 माइनस 7, जो कि क्या है? एक परमेय संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा आपका एक परमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो प्रश्न नंबर 4 का कहा था कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए नॉट इक्वल 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। तो क्या हुई? परवलयाकार हुई। ग्राफ का हुई? परवलयाकार हुई। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट। चौथे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। अब शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है कि x के गुणांक माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। शुद्ध सवाल का कहता है 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये जो 5 है ना वो क्या हो जाए? x के गुणांक हो जाए माइनस के, और एक्स स्क्वायर का हो जाए 3 हो जाए। तो -5/3 कहां दिखा आपका ऑप्शन में? यह देखो -5/3 दिख गया ना, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योगफल क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या ज्ञात करो। अब हमें बताओ कि द्वि संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया है, उनका अंतर कितना है? द्वि। क्या करो? दोनों का जोड़ लो, फिर प्लस से माइनस कैंसिल, ये आवा 2x बराबर 8 2 10, x का रोको 10/2 बराबर 5 आवा। 5 का जब हम फिर हाँ अप्लाई करबो, x के मान कितना हुआ 5, यहाँ 5 रख देबो तो y के मान कितना हो जाए 3 हो जाए। अर्थात x का मान जो 5 आएगा और y के मान का ही 3। 5 का मान 3 देखो कहाँ आवत है बाबू, यह देखो 5 का मान 3। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या क्या होगी? 5 का मान 3 होगी। इस प्रकार हम विकल्प को ऐसे टिपिकली आसानी से हल करेंगे। ऐसा नहीं कि थ्योरिकल लगा करके पूरा हमें आंसर लाना है कैसे भी किसी भी तरह का। तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट तरीका दिया जा रहा है क्वेश्चंस को करने का और समय बचाते हुए अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए बता रहे हैं आप जे फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, वो 100 आउट ऑफ 100 के लिए ही है, 100% आएगा ही आएगा। इसलिए हम आप सभी के लिए ये लेकर के आए हैं, वरना हमें क्या जरूरत था इसको बनाने के लिए, है ना? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा रहे हैं। इसकी प्राइस 20 रुपए हमने कर रखा था, बट हमने इसको प्राइस को क्या किया? कट कर दिया। हमने कहा नहीं, यूट्यूब पर हम फ्री में कराएंगे, समझे आप? इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि हर एक बच्चा पास होगा, बेहतर नंबर से पास होगा, ये हमारी गारंटी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत लोग ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे आगे, आपको बहुत लोग दिखाएंगे कि ऐसे हम भी लेकर के आए हैं, हम भी कराएंगे, बट इस तरह का कोई नहीं करा पाएगा, ये गारंटी हम लेकर के रखे हैं, है ना? इसीलिए तो आपको जल्दी बता रहे हैं, वरना हम सोचे थे ये पेपर में बताएंगे, बट हमने कहा नहीं, बच्चों को अभी बताओ, एटलीस्ट उनके पास काफी टाइम तो रहे कि वो कुछ कर पाए। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर है तो पी का एक हल होगा माइनस, हाँ देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो पी का क्या होगा? अब आप बताइए क्या होगा? अगर हम x के मान पर यहां पर शून्य रख दें, यहां शून्य रख दें, तो p का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। समझे बात को? देखिए ऐसे, जैसे हाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, हमें 0 के बराबर लाना है। अगर x के मान पर हम 0 रख दें, तब 0 0 माइनस पी बराबर 0, इसको इधर भेज दो, मतलब क्या हो गया? ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, क्या होगा? टोटल 0 हो गया। इसलिए आंसर नंबर ए, 7वां का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, क्या होगा? अब विभक्तर के सूत्र जाना, तो d बराबर ए स्क्वायर माइनस 4 वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र कितने लोग जाना? तो विभक्तर के सूत्र कितने लोग जाना? तो कमेंट करके बताओ हमें, बताइए विभक्तर का सूत्र कितने लोग जानते हैं? कमेंट में बताइए विभक्तर का सूत्र। देखिए आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। ठीक, m का मान ज्ञात करें।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और बी का होता है, बी का मान का हुई बताओ, बी का मान का हो जाई 12 हो जाई माइनस के, ठीक, ए के स्क्वायर माइनस 4, फिर ए का हो जाई 3 हो जाई, और सी का हो जाई शून्य, सी का हो जाई बताओ, सी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक। अब देखो 12 बराबर एम 144 सॉरी माइनस 4 3 12 एम बराबर 0। अब फिर देखो 144 बराबर 12 एम, तो क्या कर पाए, एम का रोक ले भाई 144 बटे 12, 12 बराबर एम 144, ठीक। तो ये जो 12 एम आएगा यही आपका आंसर हो जाएगी। कहाँ आ गया डी नंबर, ये रहा, आठवां का डी नंबर इज राइट ऑप्शन। फिर देखो समांतर श्रेणी एपी बराबर 10 7 4 का 20वां पद होगा। अब समांतर श्रेणी के लिए सूत्र क्या हो चाहिए, आपका पता हो चाहिए कि ए एन बराबर जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक। अब आपका प्रथम प्रथम पद पता हो चाहिए, प्रथम पद का है ए बराबर 10, ठीक। समांतर का है डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद 7 माइनस प्रथम पद बराबर का हो जाए माइनस के 3, ठीक। पदों की संख्या कितना है, n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर कितना दिया गया है 20। अब आप सूत्र पर अप्लाई कर दो, an बराबर मैं दिखा था, अब देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होगा, ठीक। अब a कितना है 10, फिर प्लस का निशान लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, n कितना है 20 माइनस 1 और फिर कितना है माइनस के 3, ठीक। तो 19 गुड़े माइनस 3 प्लस 10, तो 19 दिया 57 माइनस के फिर 10 आएगा, 57 में से 10 का घटे वो माइनस 47 आई, यही आपका आंसर हुआ है 19 के, या देखो 9 के 47 माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक खास सूचना आप सभी के लिए है, जिन विद्यार्थियों को क्वेश्चन के नोट्स चाहिए, ठीक, नोट उनको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखे हैं, और हमने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। आपके पास मान लीजिए कोई पेपर है और आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो आप हमें भेजिए, हम उसको यूट्यूब पर कराएंगे ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो कुछ चीजें हैं जो हम यूट्यूब पर ना बता करके उस पर भी बता सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, है ना। 2 दिन में 54 लोग आ गए, अर्थात 54 लोगों ने 2 दिन में ज्वाइन किया है। अब आप सोच लीजिए कितना डिमांडेड इस समय वो चल रहा है। आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है, वहां पर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। पेपर का ये क्वेश्चंस आपको वहीं मिलेगा। तो कहाँ जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसी में टेलीग्राम का लिंक दे रखे हैं, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए और सारी समस्याओं का हल आपको वहीं मिल जाएगा। और हाँ, जिन लोगों ने इंग्लिश और हिंदी का वनडे सीरीज नहीं देखा है, मॉडल वनडे सीरीज, तो वो लोग जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो उनको वीडियो में मिल जाएगा, ऊपर ही होगा, वरना टेलीग्राम पर हमने उसको भेज भी दिया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए आप आगे, हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं क्या करना है। देखिए एक चित्र में, क्वेश्चन हमारा है, एक चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू बटा बी सी बराबर 1/3 हो तो ए पी और बी पी का अनुपात होगा। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक, आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू इसके समांतर जस्ट खींची गई है। यदि पी क्यू बी सी के 1/3 है तो ए पी और पी क्यू ए पी और पी क्यू ये दोनों क्या होगा, तो ये 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर ये, इसको तो देख कर लीजिए आप, 10वां का ए नंबर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अक्ष एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2,5 और बी -2,9 से दूरस्थ, हाँ समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा।
-7, 0, 0, 7 या 0, 7 -7, 7, 0, तो क्या होगा -7, 0 होगा 11 का ए नंबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य का निर्देशांक होगा, क्या होगा? तो क्या होगा 2, 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा। फिर देखिए सेक थीटा बराबर 2, अब ये देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, ठीक। अब हमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक। तो हमें पता है का कि 10 45 सॉरी हाँ 10 45 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक। और सेक थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है, मानत हो कि नहीं मानत हो? तो 1/2 सॉरी 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अर्थात हमको क्या पता चला कि सेक थीटा जो है वो 45 के मान है, सेक थीटा 1/2 जो है वो 45 के मान है। या देखो, ठीक, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक, दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जीरो के मान जो है वो थीटा से बड़ा है, सॉरी जीरो के मान थीटा से छोटा और थीटा के बराबर है, ठीक। फिर थीटा के मान 90 अंश से छोटा है और 90 अंश के बराबर है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होने का डिग्री क्या होगा? तो साइन 45 अंश पर और कॉस 45 अंश पर बराबर होता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। फिर देखो आगे ऐसे लगावा जाता है सवाल, ठीक, खासतौर से विकल्प यहाँ होगा, थ्योरिकल ना सॉल्व करा जाता है। फिर देखो, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। अब देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 है, मीनार की ऊंचाई 20, ठीक। फिर जमीन पर बनने वाली इसकी छाया ये दिया गया है। अब हमें क्या कर रखे है? उन्नयन कोण ज्ञात कर रखे, तो उन्नयन कोण का हुई 30 डिग्री हुई, क्या हुई जी? 30 डिग्री, ठीक। 15 का ए नंबर इज राइट। फिर देखिए चित्र में बिंदु ओ तथा बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो अब देखो चित्र में बिंदु ओ से और बिंदु ओ तथा ए तथा पी देखने पर अवनमन कोण का मान होगा। तो हमें पता है का कि जो नी कोण बनत है वो कितना बनत है? समकोण। एमा जो नी कोण बना है कितना कितने बना है? समकोण, है ना। समकोण कितना होता है? 90 होता है, प्लस थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और एक दोनों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो ये कितना हो जाए? 150, और 150 बराबर 180। अब क्या करबो? अगर हम 180 में से 150 के यहाँ माइनस कर दी तो कितना है? 30 डिग्री। तो 45 पहला वाला 45 बनी, और उसके बाद जो ए तथा पी से जोन बने है वो कितना बन जाए टोटल? 30 डिग्री, अर्थात 45 कामा 30 डिग्री, 16 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखो ऐसे लगावा करो सवाल। फिर देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी कामा क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ और क्यू बराबर 12 सेमी है, पी क्यू की लंबाई होगी। अब आप बताओ 17 नंबर का सवाल कैसे लगी? तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। इतना मेहनत लगता है, हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, खुद इसको लिखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको प्रिंट आउट कराते हैं, है ना। तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, कंजूसी ना करा करो। लाइक में कंजूसी और सब्सक्राइब में कंजूसी दोनों ना करो। पहली बार बोले ना, अब तो कही दो लाइक, सोचे ना बोलवे लेकिन बोल दिया ना। देखो सवाल कह रहा है, देखिए सवाल अच्छे से पहले सवाल का पढ़ा करो आप जब भी क्वेश्चंस का करो। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई होगी। 10 सेमी एक बिंदु से वृत्त 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा
है ना। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ और क्यू 12 सेमी और पी क्यू की लंबाई होगी। तो देखो हमें वहां कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, ठीक, लंबाई ज्ञात कर रखे। तो सूत्र क्या लगा जी कि ए सी स्क्वायर जो होगा, सॉरी ए बी सी जो होगा, बी सी स्क्वायर हम भी ये पी क्यू ना माना होना जी, डायरेक्ट वैसे लगाओ, बी सी स्क्वायर जो हुई वो 10 का स्क्वायर देख लो, ठीक, माइनस, हाँ कितना 12, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक। तो 12 बराबर हम 144 माइनस 10 दो 100, ठीक। अब 144 में से 100 होगा तो कितना बची 44, जो कि कितना हुई 2√11, यही आपका आंसर हो जी। तो 17 कहाँ 17 का ऑप्शन नंबर ई इज राइट ऑप्शन। फिर देखो 18, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और Q केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ भैया का, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आधार बतावे है। तब अब हमें बताओ कि लंबाई 24 है, ठीक, और Q केंद्र से दूरी जो है 25 सेमी है। तो अब हमें पता है का आधार सॉरी कर्ण दिया गया है और लंबाई दिया गया है, हमें आधार ज्ञात कर रखे। तब क्या करबो, अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर रोक लो, आर स्क्वायर बराबर रोक लो, ठीक। फिर क्या करबो 25 पर संयम 625, 24 24 संयम 576 बराबर आर स्क्वायर। तो टोटल कितना आई बताओ 49 बची आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के हर भेज दो अंडर रूट 49 आई जी बराबर आर, अब प्लस माइनस 7 आई जी आर बराबर। तो आपका आंसर 7 आवा भैया, 7, 18 का आंसर नंबर 7 सही हो जी, ठीक। फिर देखो कि 19 के आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका थीटा है या होगा थीटा बटा 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, या थीटा बाई 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, फिर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, तो क्या होगा थीटा बाई 720 डिग्री 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 19 का बी नंबर। 20 का देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का माप आंतरित करता है, त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो भैया, त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो बाबू। अब त्रिज्या का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, हम बताएंगे आपको त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। अब आपके टोटल बोर्ड एग्जाम्स 18 फरवरी से शायद चालू है, बहुत कम समय बचा है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भैया, पढ़ा करो। तो चलिए क्वेश्चन आपने देखा, जो सूत्र हमारा होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 60 डिग्री अर्थात और 360 बटा मा गुड़े पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान ऐसे रखे रहो। फिर त्रिज्या दिया गया है 6 गुड़े 6, तो 6 का हम 36, 0 से 0 कैंसल, पाई बराबर 6, आंसर कितना है जी 6, सॉरी 6 पाई आई, कितना आई 6 पाई, कितना है जी 6 पाई आई जी, 6 पाई आर इसको 20 का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने आपको 20 एमसीक्यू करा दिए, है ना। अब इसके वर्णात्मक क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं, सॉल्यूशन उसका नहीं कराएंगे अभी, अगले लेक्चर में अगर आप बोलते हो तो करा देंगे, वरना क्वेश्चंस दिखाते चलेंगे समझाते चलेंगे, है ना, क्योंकि हमने उस क्वेश्चंस को ऑलरेडी करा रखा है लेक्चर्स में, तो आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी जे फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। जैसा कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 6 नंबर की अर्थात 12 नंबर की, ठीक। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई के ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, बताइए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको लगा करके आप इसको ज्ञात कर दिए। एक घन, कमेंट बॉक्स में आप इसको बताते रहिए सूत्र क्या होगा इसका, या फिर आप इसको ज्ञात कीजिए। एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा और संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं सर इसको आप फिर से करा दीजिए, तो हम फिर से एक बार करा देंगे, है ना। बट हमने करा रखा है, अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना आप। फिर देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेमी एवं 28 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आंसर कितना आएगा इसको, 1956। फिर देखो, यदि 27 कामा 23 और कामा x माइनस 4 कामा x प्लस 4 कामा 15 कामा 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करिए। इसको करिए। फिर क्या करो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य वर्ग माध्य होगा। अंतराल दिया गया है, माध्य ज्ञात कर लो, है ना। फिर देखो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको इससे माध्यक ज्ञात कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, वरना इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर दे रखा गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वही मिल जाएगा। ये देखिए, यदि बिंदु x कामा x कामा 5 तथा 2 कामा 3 के बीच की दूरी 17 का मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 1 कामा 4 फिर 1 माइनस a कामा माइनस 2 और माइनस 3 कामा 16 संख्या है तो q का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया। खाने के लिए कुल 240 का बजट रखा गया। क्योंकि 4 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा सके, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खाने का मूल्य 5 रुपया बढ़ गया। पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए थे, इसको ज्ञात कीजिए, है ना। प्रयागता वाले से लिया गया है का। फिर देखो, 10 सेमी लंबाई की जीवा वृत्त से खींची गई जिसकी त्रिज्या 50 सेमी है तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, अब आप बताओ वृत्ताखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा होता है। तो ये 4 नंबर में यहाँ हुआ होता है। बिंदु 3 कामा 4 चिन्ह 3 कामा माइनस 4 और 1 कामा माइनस 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु P और Q के 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः P कामा माइनस 2 और 5 बटा 3 कामा Q है तो P का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखो, एक 10 सेमी ऊंचाई तथा 6 सेमी आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु को हटा लिया जाता है। इस प्रकार शेष ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है ना। ये भी 4 नंबर का ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आप एक बार देख लीजिए क्या इसको बताया जाए, है ना। अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन करा दें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले लेक्चर हम वर्णनात्मक प्रश्न के हल के साथ लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेशन को एंड करते हैं और अगला क्वेश्चंस अगर आप कमेंट करोगे तो इसके वर्णनात्मक लेकर के आएंगे या फिर आपको विज्ञान के वो विकल्पीय कराएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।